तो जोड़ से तो हमने थोड़ा सा कोशिश की कि सहज वातावरण में बच्चों को जोड़ दशमलव में सिखा दिया। नीतीश, मुश्किल नहीं बोलूंगा, लेकिन एक स्तर पे मेरे को अब ऊपर जाना है। ये वही स्तर है जब मैं दूसरी तीसरी कक्षा में जोड़ के बाद गुणा लाता हूँ। बार बार जोड़ करने के लिए गुणा आता है, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा सा पजल होता है। क्या करें नीतीश, क्या बोले, कैसे करें? क्या उसी ग्रिड की एक बार मदद ली जा सकती है क्या? उस ग्रिड की भी मदद ली जा सकती है चंदन, बिल्कुल। आप कहेंगे तो उस ग्रिड की मदद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिससे मैं वापस दोहराऊंगा कि इस ग्रिड 0.15। धन्यवाद प्रतीक्षा जी, थोड़ी प्रतीक्षा हम कर रहे थे इसको लाने की। 0.3 गुणा 0.5 इक्वल्स टू, हम ये कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को परिचय कैसे करवाएं। फिर तो वो फटाफट धड़ाधड़ उत्तर करते हैं और आपके सामने आ जाएंगे कि सर एक कुछ और सवाल डाल दो। लेकिन एल्गोरिथम में नुकसान भी है, फायदे भी हैं। एल्गोरिथम बहुत जल्दी चली गई तो बच्चों को वो एल्गोरिथम ही समझ में आएगी, कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। थोड़ा कंसेप्ट पे प्रकाश डालते हैं। मैं आप सबके साथ कोशिश करूंगा, मैं भिन्न का मॉडल ही लेना चाहूंगा। नीतीश, क्या ये 0.3 है? क्या इसको मैं इसी तरह दिखा सकता हूँ? 3 पट्टियां बटा 10, 3/10। और भिन्न तो बच्चे परिचित हैं, अब ये हमारी जानकारी में है और हम जानते हैं कि कक्षा 3 में भिन्न आ जाता है और वो पता 4वीं 5वीं तक बच्चा ये पता कर लेता है कि वो 3/10 है। रिकैप करा सकते हैं, 7वीं के बच्चे भूल गए होंगे। नीतीश, ये सही है तरीका 3/10 का? बिल्कुल चंदन, तो यहाँ पर ये ग्रिड उसी तरीके का बना हुआ है। और अब मैं ला रहा हूँ 5/10। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है नीतीश? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अभी अगर मैंने कुछ चित्रों की मदद से मैं अगर आपको ये बताऊं कि 0.15 कैसे आया, तो ये दोनों जब ग्रिड मिल जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, तब ये देखना उचित रहेगा कि इनके जो कॉमन एरिया है वो कितना है, वो काउंट कर पाएंगे हम? बिल्कुल चंदन, शिक्षक साथी भी इसे काउंट करने की कोशिश करेंगे और तब तक मैं भी इसको काउंट करने की कोशिश करूंगा। और शायद कुछ सवाल मेरे मन में जरूर आएंगे तो मैं उनको भी पूछूंगा। एक तो बड़ा सवाल जी जी, यहाँ पर तो आपके पास जो कॉमन एरिया है वो जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो 15, यानी कि 100 में 15 हिस्सा जो है वो कॉमन एरिया में चला गया है जी। तो आप देखेंगे कि कॉमन में 15 डब्बे चले गए। वो 3 की जो पट्टी थी और 5 की पट्टी, वो 0.5 की पट्टी वो ओवरलैप करके 15 डब्बे बना दिए। तो सीधा मेरा ऊपर उत्तर होगा 15/100.15। लेकिन कुछ आपने ऑब्जर्व किया कि ये गुणा हो रहा है, इसमें कम और ज्यादा कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल चंदन, तो ये मेरे दिमाग में भी आता है प्रश्न और बच्चों के दिमाग में भी आता है कि जब बच्चे गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 2 गुणे 2 किया तो वो 2 दूनी 4, वो बढ़ जाता है दोनों संख्याओं से। यहाँ पर जब दशमलव में बच्चे गुणा करते हैं तो वो संख्या घटती हुई नजर आ रही है। अब उससे बच्चे किस प्रकार से इस चीज को कैसे आत्मसात करें, क्योंकि आप देखेंगे कि 0.3 और 0.5 दोनों 0.15 से बड़े हैं, तो ये गुणा करने में कम कैसे हो गया? ये तो बहुत अच्छा सवाल है और सभी शिक्षक साथी मेरी मदद करें। एक तार्किक चिंतन है जो कि गणितीय चिंतन के रूप में नीतीश ने सामने रखा है, और ये गणितीय चिंतन ही एक बहुत बड़ा एक हमारा उद्देश्य होता है, बच्चे इस तरह के सवाल करें। ये वैसा ही सवाल है, मैं इसको थोड़ा रिकॉल करूं सर। 2 गुणा 1/2, ये गुणा किया, ये एक ही रह गया सर। तो आप देखेंगे नीतीश की वो जो 0.5 है, बच्चों को रिकॉल करना होगा, जो मैंने बीच में लिखा है वो 1/2 है, आधा कर रहा है। आधे से तो परिचित है ना, जैसे 2 गुणा 1/2 का 2 का आधा, यानी 2 गुणा 1/2 आधा है। वो मैंने बटा नहीं किया, 2 गुणा 1/2 को गुणा किया है तो 1 कर देता है, वो आधा कर देता है। आप उसको वैसे भी देख सकते हैं 2/2, लेकिन 2 गुणा 1/2 यानी 2 गुणा 0.5 आएगा तो 1 ही। इसी तरह जो हमारी जो नीली पट्टी थी, आप देखेंगे उसको 0.5 की पट्टी ने क्या कर दिया नीतीश? आधा कर दिया। वो 30 जो डब्बे थे वो 15 डब्बे रह गए, इसीलिए ये 15/100 आया है।